स्त्री को वही मर्द आकर्षित करता है जो अपनी अंदर की खाली जगहों को भर चुका हो। क्योंकि औरत किसी को पूरा करने नहीं आती। वो डॉक्टर नहीं, वो मरहम नहीं, वो सहारा नहीं। वो वहां ठहरती है जहां पहले से ही एक संपूर्णता बह रही हो, जहां सामने वाला व्यक्ति अपने ही भीतर संतुलित हो, शांत हो और भावनाओं के तूफान में डूबा हुआ न हो। औरत हमेशा उसी मर्द की ओर बढ़ती है जो अपने भीतर एक घर बनाए होता है, एक ऐसी जगह जहां वो खुद को खो भी दे तो भी डर न लगे। कभी किसी ऐसे मर्द को देखो जो वाकई अपने भीतर स्थिर है। वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, न दिखावा करता है, न खुद को साबित करने की दौड़ में लगा होता है। उसकी आंखों में एक गहराई होती है, उसकी मौजूदगी में एक नरमी होती है और उसकी ऊर्जा में एक ऐसा मौन आत्मविश्वास बहता है जिस पर औरत दूर से ही भरोसा कर लेती है। वो औरत को कभी दबाता नहीं, उसके दिल पर कब्जा नहीं करता, न अपनी राय उस पर थोपता है। उसकी स्थिरता और उसकी शांति ही वो भाषा है जो औरत के भीतर उतर जाती है। वो कहती है, ये मुझे समझेगा, ये मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अब इसके उलट ऐसे मर्द को देखो जो अच्छा है पर हमेशा किसी न किसी चीज के लिए तरसता रहता है। ध्यान, प्यार, मान्यता, स्वीकृति। उसकी ऊर्जा मांगने वाली होती है। वो चाहता है कि कोई उसे पूरा करे, उसे भर दे, उसे महसूस कराए कि वह कीमती है। पर औरत चाहे जितनी दयालु हो, वो इस ऊर्जा को महसूस करते ही पीछे हट जाती है। क्योंकि औरत को सुरक्षा चाहिए और वो जानती है कि जो व्यक्ति खुद को संभाल नहीं सकता, वो उसे क्या संभालेगा। जो अपने भीतर अधूरा है, वो किसी और को क्या संतुलन देगा। ओशो कहते हैं, जो खुद से नहीं मिला वो किसी से मिल भी नहीं सकता। और यही बात औरत एक सेकंड में पहचान लेती है। इसलिए वो उस मर्द की ओर नहीं खींचती जिसके पास सब कुछ है, बल्कि उस मर्द की ओर खींचती है जिसके भीतर सब कुछ स्थिर है। क्योंकि औरत धन से प्रभावित नहीं होती, वो पूर्णता से प्रभावित होती है। जहां संपूर्णता हो, वहां स्त्रीत्व सहजता से खिल उठता है। वहां उसे डर नहीं होता कि सामने वाला उससे कुछ छीन लेगा, बल्कि वहां उसे ये एहसास होता है कि वो बिना डरे, बिना सिमटे, बिना किसी भूमिका में बंधे अपने असली रूप में जी सकती है। महिला मनोविज्ञान साफ कहता है, औरत को मर्द नहीं चाहिए, उसे मर्द की स्थिरता चाहिए। वो उस मर्द के पास नहीं रुकती जो बार बार कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उस मर्द के पास टिकती है जिसके भीतर ये शांति हो, मैं अपने आप में पूरा हूं। तुम्हारे आने से मेरी जीवन यात्रा और सुंदर हो जाती है, पर मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं। यह फर्क छोटा लगता है, पर औरत के दिल के लिए यह पूरी दुनिया का फर्क है। क्योंकि औरत निर्भरता से डरती है, पर गहराई की ओर खींचती है। अधूरा मर्द हमेशा प्रमाण चाहता है। वो चाहता है कि औरत उसे बताए कि वो अच्छा है, योग्य है, कि वो प्यार लायक है। लेकिन प्रमाण मांगने की आदत उसे और ज्यादा खाली कर देती है। उसकी ये बेचैनी, ये असुरक्षा, ये लगातार कोशिश उसकी पूरी ऊर्जा को कमजोर बना देती है। ओशो कहते हैं, अधूरा मर्द प्यार नहीं करता, वो सिर्फ सहारा ढूंढता है। और औरत इसे झट से पहचान लेती है। उसकी नजरें देख लेती है कि सामने वाला उसे पाने नहीं आया, बल्कि अपना खालीपन भरने आया है। और उसी क्षण आकर्षण टूट जाता है। पूर्णता का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है अपने भीतर टिक जाना, अपने दर्द को स्वीकार करना, अपने डर को समझना और अपनी कमजोरियों को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने सफर का हिस्सा मानकर जीना। जब मर्द खुद से सहज होता है, तो औरत को उसकी ऊर्जा में कोई अभिनय, कोई दिखावा, कोई छलावा महसूस नहीं होता। वो समझ जाती है, ये इंसान असली है, ये झूठा नहीं, ये टूटा हुआ भी नहीं, ये अपने भीतर ही पूरा है। ओशो कहते हैं, सच्चाई में आकर्षण है, क्योंकि वहां कोई नकलीपन नहीं। और सच्चाई वही जन्म लेती है जहां व्यक्ति खुद को स्वीकार कर चुका हो। अधूरा मर्द जल्दबाज होता है। वो सब कुछ जल्दी चाहता है, जल्दी प्यार,
जल्दी जवाब, जल्दी परिणाम। और औरत इस जल्दबाजी से डर जाती है। उसे लगने लगता है, ये मुझसे नहीं, अपने खालीपन से भाग रहा है। पर पूरा मर्द इंतजार कर सकता है। वो किसी के पीछे नहीं भागता, वो किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी जगह स्थिर रहता है, और वही स्थिरता आकर्षण बन जाती है। महिला मनोविज्ञान कहता है, स्त्री उस मर्द से जुड़ती है जो उसे समय देता है, पर उसके पीछे भागता नहीं, क्योंकि पीछा दुर्बलता है और स्थान देना परिपक्वता। ओशो कहते हैं, पूर्णता का मतलब है तुम्हारा अपने अस्तित्व के साथ जुड़ जाना। जब तुम अपने भीतर प्रेम से भर जाते हो, तो तुम्हारे भीतर से ही प्रेम बहने लगता है। वो किसी को पकड़ने नहीं जाता, वह जिसे छूता है उसे शांति देता है। ऐसे मर्द के पास रहकर औरत खिल जाती है, क्योंकि वहां उसे ये महसूस होता है कि वह किसी परीक्षा में नहीं है। उसे खुद को साबित नहीं करना है। वो समझती है, ये इंसान मुझे पाने नहीं आया, ये मुझे महसूस करने आया है। और ऐसे मर्द को औरत कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो उसके जीवन में प्रेमी बनकर नहीं, एक सुरक्षित स्थान बनकर उतरता है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम दो पूर्ण आत्माओं के बीच का मौन नृत्य है। अधूरा आदमी उस नृत्य में कदम नहीं रख सकता। वो सिर्फ ढूंढता रहेगा, बाहर, दूसरों में, रिश्तों में। पर जो खुद को पा लेता है, वो किसी को खोजता नहीं। लोग खुद उसकी ओर खींचते चले आते हैं। इसलिए अगर तुम सच में किसी औरत के दिल में जगह बनाना चाहते हो, तो दुनिया की नहीं, अपने भीतर की तलाश शुरू करो। अपनी खाली जगहों को भर दो, अपने डर को स्वीकार करो, अपनी आत्मा को शांत करो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर पूरे हो जाते हो, तो औरत तुम्हारी तलाश नहीं करती, वो तुम्हारी ओर बहती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने भीतर झांकने की एक छोटी सी खिड़की खोल दी है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास कराया है कि औरत दिल से उसी मर्द की ओर चलती है जो खुद के भीतर पूरा हो चुका है, अगर कहीं एक पल को भी तुम्हें महसूस हुआ कि आकर्षण दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता से जन्मता है, तो इसका मतलब है कि तुम अब उस यात्रा पर कदम रख चुके हो, जहां मर्दांगी का अर्थ सिर्फ ताकत नहीं, गहराई भी है। क्योंकि सच ये है, औरतें उस मर्द से नहीं जुड़ती जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करे, उन्हें बदलने की कोशिश करे, या उनसे अपनी कमी भरने की उम्मीद करे। औरतें उस मर्द से जुड़ती है जिसकी उपस्थिति में उन्हें किसी भूमिका में नहीं जाना पड़ता, जिसकी मौजूदगी उन्हें छोटा नहीं करती, बल्कि उन्हें खुद के और करीब लाती है। वो मर्द जो खुद को समझ चुका है, वही औरत को भी समझ सकता है। खुद से प्यार करके ही कोई दूसरे को सुरक्षित महसूस करा सकता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह समझाया है कि आकर्षित होना कोई खेल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह है, कि औरत को प्रभावित करना कोई चाल नहीं, बल्कि अपने भीतर की जगह को शांत और साफ करने का परिणाम है, तो ये सिर्फ सुनने भर का अनुभव नहीं रहा। ये तुम्हारे भीतर एक नया बीज डाल चुका है। अब तुम जान चुके हो कि खालीपन से चाहत पैदा होती है और पूर्णता से चुंबकत्व। औरत को पकड़ने वाले के पास जाना अच्छा नहीं लगता, पर अपने भीतर टिके हुए मर्द के पास आने से वो खुद को रोक नहीं पाती। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया है कि तुम्हारे भीतर कौन सी जगह अभी भी भरी जानी बाकी है, कौन से घाव है जिन्हें तुमने दबाया हुआ है, कौन सा अकेलापन है जिसे तुम दूसरों से भरवाना चाहते हो, तो याद रखना, इन्हें ठीक करने का रास्ता किसी और के पास नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास है। जब तुम अपने भीतर की अधूरी आवाजों को सुनना सीख जाते हो, तब तुम किसी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्रेम बहाना शुरू करते हो। और वही प्रेम सबसे आकर्षक होता है, क्योंकि वो पकड़ नहीं, शांति देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में ये बदलाव जगाया है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये समझने में मदद की है कि पूरी ऊर्जा कैसी दिखती है, तो याद रखो, यही वो समझ है जो तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदल देगी जिसकी मौजूदगी अपने आप चुंबकत्व बन जाती है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी छुआ है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने भीतर की ओर एक कदम बढ़ाने की हिम्मत दी है,
तो इसे अपने दिल के पास रखना, क्योंकि रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर जो मर्द अपने भीतर पूरा हो जाता है वो कभी खोता नहीं, कभी गिरता नहीं। अगले वीडियो में हम इसी सफर को और गहराई से समझेंगे। इस चैनल को साथ रखो, क्योंकि यहां हम दिल के शोर को नहीं बढ़ाते, हम भीतर की खामोशी को मजबूत बनाते हैं। चलो अब अपने भीतर लौटो, खुद में ठहरो और देखो कैसे दुनिया धीरे धीरे तुम्हारी ओर बहने लगती है।